हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कोप एजुकेशन। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी जितने भी क्लास 10th के विद्यार्थी हैं और बिहार मैट्रिक बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों आपके लिए लेके आए हैं। इससे पहले हमने बायोलॉजी का 1 से लेके 60 तक बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट को हल किए थे। दोस्तों यदि आप वो वीडियो नहीं देखें तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख लीजिएगा। दोस्तों हमने टारगेट रखा है कि अब की बार 400 पार। दोस्तों अब की बार 400 पार के साथ हमने ये मुहिम स्टार्ट किए हैं और आपको हम लगभग बायोलॉजी के मात्र 120 ऑब्जेक्टिव को हम लोग हल करेंगे। दोस्तों जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का हल करेंगे। दोस्तों हम 60 ऑब्जेक्टिव का हल कर चुके हैं, उसके आगे हम ये वीडियो लेके आए हैं। ये बायोलॉजी का पार्ट 2 वीडियो है। दोस्तों बायोलॉजी का पार्ट 2, पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ जाके देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? दोस्तों ये उत्तराखंड में होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग जवाब दीजिए कि आपका कितना सही होता है। 62 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो प्राकृतिक संसाधन होगा मृदा भी होगा, जल भी होगा, वन भी होगा, इनमें सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या कहलाते हैं? दोस्तों जैव विविधता के विशिष्ट स्थल वन कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो आप सभी जानते हैं सुरंगम जो है ये केरल की जल संग्रहण व्यवस्था है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितना है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है। आप सभी को बता दें कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो मात्रा है, ऑक्सीजन का मात्रा है 21%। कितना है? 21%। और वायुमंडल में CO2 का जो मात्रा है वो है 0.03%। क्या हो जाएगा? याद रखिएगा ये लोग। ऑक्सीजन का जो है, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03 और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन है मात्र 21%, ऑप्शन नंबर। और इसमें क्वेश्चन दिया क्या दिया है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत बताए, नाइट्रोजन होता है 78%, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो आप सभी जानते हैं तीसरे पोषी स्तर पर मांसाहारी जीव रहते हैं। कौन रहते हैं? मांसाहारी। पहले पोषी स्तर पर रहेंगे उत्पादक रहेंगे, और पहले पोषी स्तर पर उत्पादक, दूसरे पोषी स्तर पर क्या रहते हैं? शाकाहारी जीव, और उसके बाद जो आते हैं वो अपना लोग हैं मांसाहारी जीव। 67 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किसके कारण से अम्ल वर्षा होती है? तो ये SO2 के कारण से अम्ल वर्षा होती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है? तो दोस्तों ऊर्जा का स्रोत है सूर्य प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है? तो ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत बताइए? तो वायुमंडल में जो CO2 का प्रतिशत, अभी तुरंत बोले थे, CO2 का प्रतिशत है 0.03%, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में कौन एक भूमिगत तालाब का उदाहरण है? भूमिगत जल का उदाहरण है। तो भूमिगत जल मतलब भूमि से जल निकालते वो कुआं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यदि दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, और कमेंट में बताइए ये सब क्वेश्चन आपको याद है या नहीं। यदि याद है तो आप 100% 400 मार्क लाओगे। 72 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, स्वच्छ जल का pH मान क्या होता है? तो स्वच्छ जल का pH मान होता है 7, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी? तो ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको ये पीडीएफ फ्री में चाहिए तो आप हमको इस नंबर पे आप मैसेज भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और आपको हम ये पीडीएफ आपको फ्री में दे देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि वायुमंडल कितने परतों में बांटा गया है? तो दोस्तों ये वायुमंडल जो है ये 5 परतों में बांटा गया है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग होता है? तो ये होता है त्वचा कैंसर होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
78 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में कौन आहार श्रृंखला सही है? तो दोस्तों आहार श्रृंखला हम देखेंगे कि आहार श्रृंखला कौन सही है, तो ये हो जाएगा घास को कौन खाएगा? चूहा। और चूहा को कौन खा लेगा? सर्प। और सर्प को कौन खा लेगा? मोर। तो ये 100% सही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और जबकि इसका ए नंबर देखिएगा, चूहा को घास खाता है, तो ये नहीं हो जाएगा, ये गलत है। 79 नंबर क्वेश्चन दिया गया, कौन उत्पादक है? तो उत्पादक है घास, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन दिया गया, यूरो 2 का संबंध है, तो यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन दिया गया, ओजोन परत पाया जाता है, तो ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह पे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन दिया गया, अपघटक का उदाहरण है, तो आप सभी को बता दें अपघटक का जो उदाहरण है वो होता है कवक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ओजोन अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? तो ओजोन अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जीवाणु एक कवक कहलाते हैं। दोस्तों जीवाणु एक कवक कहलाते हैं, ये है जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं, तो जीवाणु एवं कवक क्या है? अपघटक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन दिया गया, कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो आहार श्रृंखला का निर्माण करेगा घास। घास को मछली खा जाएगा और मछली को आम खाएगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा घास। ये देखिए घास बकरी खाता है और बकरी को कौन खा जाता है? मानव, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन दिया गया, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये लिखे थे चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन दिया गया, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन दिया गया, कीटों के पंख और चमगादड़ क्या होते हैं? तो कीटों के पंख और चमगादड़ होते हैं समजात अंग, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है? तो दोस्तों कोशिका का जो आनुवांशिक पदार्थ है वो डीएनए है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जीन शब्द जो प्रस्तुत किए थे वो थे जोहानसन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट में